आज के इस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सीखो कमाओ योजना को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं वह सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि लॉगिन कैसे करना है, आपको उसका क्या प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ही कोर्स सिलेक्ट करना है या फिर आप बहुत सारे कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एज क्या होगी, 10वीं वाले भी आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, यानी कि 12वीं वाले आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। ईमेल आईडी, 10वीं की मार्कशीट, सदस्य आईडी। आपके मन में कुछ भी डाउट है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा वीडियो को देख लेना है। आज आपके सारे ही डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप सीखो कमाओ योजना के बारे में आवेदन कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके सारे ही डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इन्होंने पूछा है कि पासवर्ड क्या डालूं चेंज पासवर्ड में। जैसे ही आप आवेदन करेंगे उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसमें आपकी आईडी और पासवर्ड होगा। उससे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप ऐसा कोई भी पासवर्ड बनाएं जो कि एक कठिन पासवर्ड हो। तो वहाँ पर आपको एक कठिन सा पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि आपका वही पासवर्ड आगे काम आएगा। चलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है, सर हमारे में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बाद आपको लॉगिन करना है, आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। इसके बाद आपको चेंज पासवर्ड करना है और वही सारा ही प्रोसेस होगा। तो वहां से आप आसानी के साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सर एक ही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें और भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डाउट बहुत सारे लोगों का है। तो यहाँ पर हम 10 से भी ज़्यादा कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक कोर्स से ज़्यादा भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 35 होनी चाहिए। तो भाई देखिए, मेरी तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर कमेंट कीजिए, उनके चैनल पर जाकर, वह ज़्यादा बढ़ा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि भाई आप हमेशा बोलते हो कि अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा, यदि पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो लंबा हो जाता है। चलिए मैं कल अपलोड कर दूंगा वीडियो, पूरा प्रोसेस में आपको दिखा दूंगा। अब इन्होंने पूछा है कि KYC तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर को क्या अलग से हमें लिंक करना पड़ेगा समग्र ID और आधार कार्ड से, यानी कि लिंक करना पड़ेगा। इनका यह क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको समग्र ID से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूर से जरूर लिंक करना होगा, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, सर आपका नंबर मिलेगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको वीडियो में अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप WhatsApp पर फालतू के मैसेज बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर इन भाई ने पूछा है कि जो आगे की प्रोसेस है उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो कल शाम को यहाँ पर एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉगिन, न्यू पासवर्ड बनाने से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक, कोर्स सिलेक्ट करने तक सारी जानकारी दे दूंगा। इसलिए आपको ध्यान से कल का वीडियो देखना होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि भाई एज क्या होगी आज की डेट में। तो देखिए यहाँ पर 18 साल से लेकर 29 साल तक जो भी लड़के और लड़कियां हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज यहाँ पर यही रहेगी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सर मैंने आधार कार्ड हमारा अपडेट किया था, लेकिन मैंने आधार PVC कार्ड ऑर्डर कर दिया है, तो कौन सा वाला आएगा। तो जो आपने अपडेट किया है वही वाला न्यू बनकर आ जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको KYC करानी है, इसके बाद आपका आसानी के साथ ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि मोबाइल से नहीं होता है तो आपको ऑनलाइन दुकान पर जाके करा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर मेरा पंजीयन फंस गया है, इन्होंने पूछा है। तो देखिए आप दोबारा से भी पंजीयन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड के पहले, उस पर क्लिक करके आप न्यू पासवर्ड बनाकर फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही बार आवेदन करने का प्रोसेस ईमेल ID के द्वारा, यहाँ पर जो समग्र ID है उस पर जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ही OTP आता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि युवा कौशल और MMSKY अलग है या फिर एक ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वेबसाइट अलग अलग है लेकिन योजना एक ही जैसी है बिल्कुल। ट्रेनिंग भी एक ही जगह पर होगी, इसलिए आपको सिर्फ सीखो कमाओ योजना में आवेदन कर देना है। यदि आपने इस वाले पोर्टल पर, युवा पोर्टल पर कर दिया है तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि लॉगिन नहीं होता है।
तो यहाँ पर भाई बिल्कुल लॉगिन हो जाता है। आपका जो पासवर्ड है, जो OTP आया होगा, उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और आसानी के साथ ही लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके चेंज उसे कर लेना है। इन्होंने पूछा है कि सर मैंने आधार PVC कार्ड को ऑर्डर किया था लेकिन मुझे रसीद नहीं मिली है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं, रसीद की ज़रूरत हमें नहीं होती। आपके पास एक OTP आया होगा, उसमें आपका SRN नंबर होगा। 1947 पर कॉल करके आप SRN नंबर को दर्ज करके वहां से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। यानी कि SRN नंबर होना ज़रूरी है, जो कि मैसेज में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने पूछा था कि आपने बताया था समग्र ID द्वारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। जैसे आप उसे एंटर करेंगे, वहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड का यानी कि फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप आसानी के साथ ही कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है सर इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, बहुत देर से परेशान हैं। तो बिल्कुल लॉगिन हो जाएगा। आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का बिल्कुल ध्यान रखें, आपका लॉगिन हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन 12वीं की डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दी है, इसके बाद ग्रेजुएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन को ही सिलेक्ट करना है, इसलिए वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। सर हमारे में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड को एंटर करना है, चेंज पासवर्ड करना है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट को अपलोड आसानी के साथ ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। इन्होंने पूछा है कि 12वीं की जो अंक सूची है वह अपलोड नहीं हो रही है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर बता दूं, 500 KB से कम की आपको अपलोड करनी है, तो वह आसानी के साथ ही अपलोड हो जाएगी। फोटो साइज एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से डाउनलोड करके उससे आप KB को कम कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है मैंने KYC को करवा लिया है लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी देर तक रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, इसके बाद आवेदन कर सकते हैं, तब वहां पर शो हो जाएगी। तो आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, तो आप आसानी के साथ ही आवेदन वहां पर कर पाएंगे। इन्होंने पूछा है कि सीखो कमाओ योजना और इंटर्नशिप योजना में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी यहाँ पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेट निकल चुकी है, आप एक साथ ही आवेदन कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर साइट नहीं चल रही है और ईमेल इनवैलिड बता रहा है। तो बिल्कुल साइट कभी कभी नहीं चलती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फिर से दोबारा से आवेदन कर देना है, आपका आवेदन पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। पासवर्ड क्या डालूं चेंज पासवर्ड में? तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक कठिन सा पासवर्ड बना लेना है, ताकि कोई भी ना सोच सके कि आपने क्या पासवर्ड बनाया है, इसलिए आपको यहाँ पर कठिन पासवर्ड को बना लेना है। 10वीं क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं या फिर नहीं? यहाँ पर ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 10वीं वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल 12वीं वाले ही आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि मेरी 89% है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम जरूर ही आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज आपकी बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाई मैं दूसरा एड्रेस पर मंगवाना चाहता हूं, यानी कि आपने PVC कार्ड को ऑर्डर किया था और आप दूसरे एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं, तो आपको पहले ही एड्रेस वहां पर चेंज कर लेना था। अब कुछ नहीं हो सकता, पुराना वाला जो एड्रेस है उस पर ही वह आ जाएगा। इन्होंने पूछा है कि 12वीं की जो मार्कशीट है यानी कि अंक सूची, उससे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 500 KB से कम की फ़ोटो अपलोड करें और फ़ोटो को सही तरीके से क्लिक करें, और आपकी KYC यदि कंप्लीट है तो आसानी के साथ ही आवेदन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है ID लॉगिन नहीं हो रही है, फिर कैसे अपलोड करें? तो ID को जो OTP आया होगा वह पासवर्ड को एंटर करके चेंज पासवर्ड करके आप आसानी के साथ ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन हो गया, अब कैसे काम मिलेगा? तो इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, तो आपको काम मिल जाएगा, सेंटर पता चल जाएगा, तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर इसकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? अभी तो यहाँ पर 1 मंथ है, तो अभी से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर
एक ईमेल आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं कर दूंगा आपका रजिस्ट्रेशन, आप OTP बता देना। चलिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक ही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें बहुत सारे? तो देखिए यहाँ पर आप एक से भी ज़्यादा यानी कि 10 से भी ज़्यादा 20 कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट आ जाएगी उसके हिसाब से फिर आप आगे जो भी आपका मन लगे जिस भी कोर्स में, उसके हिसाब से आप काम कर लेना। इन्होंने पूछा है जब पंचक लगे हों तब शादी की शॉपिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, तो जो छोटे सामान हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, जो ज़्यादा बड़े सामान हैं उसे आप नहीं खरीद सकते। चलिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेरा नंबर मांगा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर आप आसानी के साथ ही पूछ सकते हैं, लेकिन बकवास आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं आप कॉलेज के साथ इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सीखो कमाओ योजना के लिए आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है उस कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है KYC हो गई है पर नंबर को अलग से लिंक करना पड़ेगा या फिर नहीं। देखिए यदि आपने KYC करवा ली है तो समग्र ID से मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने से लेकर लॉगिन करना, चेंज पासवर्ड, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना और कोर्स को सिलेक्ट करने तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी